पहनता बजोर पहनता मुठवा बाबाता मुठवा बाबाता फेरो दाईता। आज ग्राम सोनाखार ढाना में समस्त आदिवासी समाज के हमारे सियाने बुजुर्ग, मातृशक्ति, नारी शक्ति, युवा शक्ति सभी एकत्रित है। और आज हम सभी ने एकत्रित होकर अपने समाज के बारे में और अपनी समाज की समस्याओं के बारे में हमने चिंतन किया। चिंतन करने के बाद बहुत सारी मोटी मोटी चीजें निकल के आई कि हमारी समाज क्या क्या गलतियां कर रही है, जिनको सुधार करने के बाद हम भी उन समस्याओं से समाधान हम पा सकते हैं। इस बारे में हमने चर्चा किया। और जैसे कि हमने ये भी यहाँ पर बताया कि कोई भी समस्या अगर खड़ी होती है तो उसका कारण क्या है। जब तक कारण पता नहीं चलता तब तक समस्या खत्म होती है क्या? नहीं। जैसे हम बीमार होते हैं तो बीमारी का हमें डॉक्टर कारण पूछता है कि तुमने क्या खाया था शाम को, कहाँ का पानी पिया था, तुम कहाँ कहाँ गए थे। और जब ये सारी चीज पता करके डॉक्टर क्या देता है, हमें दवाई देता है। उसी प्रकार से हमारी समाज की जो समस्या है उसका कारण क्या था, तो क्या निकल के आया था? मतदान। क्या निकल के आया था? हमने गलत लोगों को राजा बनाया था, गलत लोगों को मुखिया बनाया था, इसलिए उन्होंने विकास की जगह में हमारा क्या किया? क्या किया हमारे साथ? उस विनाश की स्थिति को विगत 75 साल से हमारी आदिवासी समाज सहन कर रही है। और आज सहन करते करते ये हालात आ चुके हैं कि जब सड़कों में काम करते हो कौन सी समाज का व्यक्ति दिखता है? ये 75 साल से इतना विकास हुआ है कि आज दूसरे के यहाँ बिल्डिंग बनाते हो कौन से समाज के व्यक्ति दिखते हैं? जिनके लोगों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। हमारे साथ विगत 75 साल में इतना विकास हो गया कि हमारे पास जमीनें नहीं बची। हमारी जमीनें, सबसे ज्यादा जमीनें किसकी छीने जा रही है? जिनकी महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, जिनके लोग सबसे ज्यादा जेल में बंद है। हमारे साथ विगत 75 साल में यही विकास हुआ है। और आने वाले समय में अगर हम लोग नहीं जागते हैं तो हमारी ये हालात अभी ऐसी और बदतर हालात होगी। इसीलिए पूरे समाज के लोगों ने एकत्रित होकर ये विचार किया कि हम हमारे समाज का विकास करने के लिए, हमारे समाज का उत्थान करने के लिए और दादा हीरा सिंह मरकाम और दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का सपना पूरा करने के लिए हम कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। तैयार हैं? बड़ा पेंता भट्टी दादा अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे। उनके विचारों पे चलने के लिए तैयार हो? गोंडी भाषा को आज तक संविधान में दर्जा मिला क्या? हमारी पहचान कोड मिली क्या? आज हमारी पहचान कोड नहीं मिली, हमारी भाषा को दर्जा नहीं दिया गया, उल्टा हमारे लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए आज ये समाज एकत्रित होकर आज यहाँ पर ये शपथ ली है, आज हमारे समाज ने प्रण ली है कि आने वाले समाज में हमारी समाज की वोट से लेके मतदान से लेके सही जगह इस्तेमाल करेंगे। हमारे समाज में शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए हम कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए आज राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा की सामाजिक चिंता सभा के माध्यम से आज हमारे बीच में उपस्थित विजय सिंह अडमाची सर और समस्त हमारे मुठवा भूमिकागण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज उन्हीं से हम कुछ चीजें जानने की कोशिश भी करेंगे। तो आज मेरा माइक वहां तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा सर? जैसे कि आगे लेकर जाइए हल्का सा। आज हम पूछते हैं, जब हमारे खंडेरा बाबा में सतरंगी झंडा से बड़ा झंडा लगाया गया तो आपके साथ उस संबंध में थाने में क्या कार्रवाई हुई? मेरे ऊपर 3-4 धाराएं लगाकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अच्छा, आपने कुछ गलती किया था क्या? नहीं, वहाँ पूजा पाठ करने के लिए जो अपने मेन जो आम है ना, जी खंडेरा का, उसमें झंडी लगी थी। हाँ, वो झंडी निकाल के अपन पूजा किए थे। हाँ। उसके बाद उसको उधर ही लगा दिए। मतलब अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे ऊपर ऐसे संगीन धारा लगाकर हमारा देवता में अपने समाज की झंडी लगी तो उसको निकाल के हमने पूजा पाठ करे अपने समाज के लिए, उसमें ही आपके ऊपर ये धारा लगाई गई। हाँ, उसका न्यायालय में मेरे ऊपर केस चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं आज आदिवासी अपने सांस्कृतिक देवस्थल के भी ढंग से पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। आज इस स्थिति में हम गुजर रहे हैं। आइए और भी हमारे बीच में सर अडमाची सर से हम जानते हैं कि आज सोनाखार के जो हालात हैं इस समय वर्तमान समय में सांस्कृतिक जो व्यवस्थाएं हैं, आज क्या हालात है यहाँ पर खंडेरा बाबा और बाकी देवी देवता के अपने? यहाँ सोनाखार में सबसे ज्यादा जो आदिवासियों के पैन स्थल है, देव स्थल है, वहाँ पर अतिक्रमण कर लिया गया है। और जहाँ पर हमारा जो आदिवासी समुदाय है, जो वहाँ पर जाकर पूजा पाठ करता था, भाई अपने पैन पुरखों को जीवा भाव करता था, उस जगह पर अतिक्रमण कर अन्य शक्तियों को स्थापित करके उस स्थान का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। जैसे कि वर्तमान में
खेड़ोदाई का जो स्थान है, खेड़ापति को हटाकर वहाँ पे दुर्गा जी की स्थापना कर दी गई है। उसी खेड़ापति में जब सतरंगी झंडा लगाया जाता है तो समाज के जो असामाजिक तत्व है उनके द्वारा वह सतरंगी झंडा निकाल कर एक तरफ कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई ये बच्चों ने कर दिया है। ये इस टाइप में से हमेशा यहाँ पे होते चला आया है। जहाँ जहाँ भी आदिवासी समुदाय यदि अपना सतरंगी ध्वज स्थापित करता है, चाहे वह खीला मुठवा का स्थान हो, चाहे पटेल बाबा का हो, चाहे भूमका बाबा का स्थान हो, आए दिन देखने को मुझे मिल रहा है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ आदिवासियों की पहन स्थल है वहाँ से उनकी धर्म संस्कृति को खत्म करने के लिए जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसमें अतिक्रमण करके उन स्थानों का नाम परिवर्तन करके उसे शक्तिपीठ के रूप में स्थापित कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा यही आदिवासी समुदाय निर्भीकता से जाकर वहाँ पूजा पाठ नहीं कर पाता। ये सिर्फ छिंदवाड़ा में हो रहा है कि पूरे देश में ये गतिविधि संचालित हो रही है आपके हिसाब से? ये पूरे ही देश में है, ताकि आदिवासी की जो मूल संस्कृति है, जो मूल पहचान है उसके धर्म स्थल पैंठानों से होती है। तो हर जगह पे जो भी खेड़ापति का स्थान है वहाँ पे दुर्गा जी स्थापित कर दी जा रही है। जहाँ भीमसेन विमल पैन का स्थान है वहाँ पे हनुमान की स्थापना कर दी जा रही है। ऐसा लगभग पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है ताकि इनको बताया जा सके कि ये हिंदू सनातनी है। सही बात, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा भी है। अभी झारखंड के एक जसिंता किरकेटा करके एक बहन है, उन्होंने कहा था कि झारखंड में ये स्थान कभी नहीं था, लेकिन यहाँ पर रामपद गमन के नाम पर वहाँ पर भी जहाँ पर कई देवी देवता नहीं मानते वहाँ जबरदस्ती मूर्ति फेंक के वहाँ स्थान बना दिया गया। पूरे देश का ही राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है कि आदिवासियों की संस्कृति को खत्म करने के लिए दूसरी संस्कृति वहाँ पर डाला जा रहा है। तो ये बड़ी बातें हैं और अपनी संस्कृति अपनी पहचान बचाने के लिए आज हम सभी लोग संकल्पित है, संगठित है। आइए एक होकर हम हमारी संस्कृति को बचाएं। बड़ा पैंता, सजोर पैंता।